दोनों भाई भाई अपने रिश्ते निभा रहे हैं, उनको देश से मतलब नहीं है, देश की जनता से मतलब नहीं है। दो लोग देश बेच रहे हैं, दो लोग खरीद रहे हैं। अमित शाह और मोदी बेच रहे हैं, अडानी और अंबानी खरीद रहे हैं। राहुल गांधी पे कटाक्ष करना बंद करें और अपना रिश्ता बताएं, अडानी से क्या रिश्ता है। जैसे राहुल गांधी ने यात्रा निकाली, इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि इनको मालूम है अगर ये गली गलियारों में निकलेंगे इनको लोग काले झंडे दिखाएंगे और कालक फेंकेंगे इनके ऊपर। राहुल गांधी एक आंधी बोलते कुछ नहीं, जब वो सड़क पे निकलते हैं तो लाखों लोग उसके पीछे चल पड़ते हैं। इंसान को आप एक उसकी कर्जा माफ नहीं कर सकते, लेकिन अडानी को कर्जे पे कर्जा दे करके आप उसको माफ कर। उनकी दुखती रक्त है और उनकी दुखती रक्त पे अगर कोई भी हाथ रखेगा तो वो तो उछलेंगे ही ना। मोदी सरकार जो है ये गूंगी बहरी सरकार है, ये सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। एक बार फिर से अडानी मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सत्ता पक्ष को बुरी तरीके से घेरा, संसद के अंदर हंगामा भी देखने को मिला। तो वहीं संसद परिसर में कांग्रेस पार्टी समेत पूरे विपक्ष का अडानी और पीएम मोदी के रिश्ते को लेकर हंगामा भी देखने को दिखाई दिया। नया निराला अंदाज में मुखौटे पहने पीएम मोदी और अडानी का चेहरा लेते हुए कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन सामने आया उसको लेकर कई सवाल हैं। आप जनता से समझते हैं कि उनकी राय क्या है। इन मुखौटों के बीच राहुल गांधी इंटरव्यू भी करते दिखाई दिए और मोदी और अडानी से पूछते भी दिखे कि आखिर इनका रिश्ता क्या है। जनता से जुड़ते मेरे साथ महिलाएं जुड़ चुकी हैं, उनसे समझते हैं कि क्या है अडानी को लेकर राय। क्या कुछ कहेंगी मैम? आज संसद के अंदर मुखौटे पहने दिखाई दिए सांसद, विपक्ष के सांसद अडानी मोदी, इस प्रोटेस्ट को लेकर क्या राय है आपकी? देखिए, अडानी और मोदी दोनों का रिश्ता तो जनता के सामने जग जाहिर है। वो दोनों एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं, वो उसको दबाना चाहता है, वो उसको दबाना चाहता है, दोनों एक दूसरे के वो रखता ही है। आपको मालूम ही है अडानी को इतना बड़ा बिजनेसमैन बनाने वाले वो गुजरात के, वो भी गुजरात के, वो भी गुजरात के, दोनों भाई भाई अपने रिश्ते निभा रहे हैं, उनको देश से मतलब नहीं है, देश की जनता से मतलब नहीं है। कहाँ क्या हो रहा है, नोटबंदी में क्या हुआ, कहाँ गया देश, जीएसटी के बाद देश में क्या हो रहा है। ये कह रहे जीएसटी के बाद देश में बहुत सारी क्रांति आएगी, बहुत अच्छा होगा। क्या हुआ? आज हमारा देश सिर्फ दो लोग देश चला रहे हैं, अडानी और अंबानी। दो लोग देश बेच रहे हैं, दो लोग खरीद रहे हैं। अमित शाह और मोदी बेच रहे हैं, अडानी और अंबानी खरीद रहे हैं। तो अडानी तो ऐसे हैं, उसके भाई हैं, तो वो भाई के लिए सब कुछ, वो अपनी पार्टी को भी दांव पे लगा देंगे पर अडानी को नहीं छोड़ेंगे। उनका इतना अच्छा संबंध है, इतना अच्छा दोनों का संबंध है कि उसको कोई तोड़ नहीं सकता। उस संबंध, तभी तो एक किसान गरीब, एक ऑटो चलाने वाला अगर लोन लेता है, उसके लोन पे तो घर पे आके कुर्की बैठ जाती है और उसके करोड़ों के लोन माफ हो जाते हैं और उनको माफ कर दिया जाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? पहले एक नाटक आता था, ये रिश्ता क्या कहलाता। हम पूछते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है, बताए सो सही सत्ता में बैठे सरकार, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये इनका रिश्ता दोनों का ऐसा गठबंधन जुड़ा हुआ है, ये रिश्ता क्या है इनका, बताए जनता को, जग जाहिर करें। राहुल गांधी पे कटाक्ष करना बंद करें और अपना रिश्ता बताएं, अडानी से क्या रिश्ता है, क्यों उसका कर्जे माफ कर दिए जाते, क्यों किसानों के कर्जे माफ नहीं किए जाते, क्यों जो छोटे छोटे अपना घर खरीदते हैं उनके कर्जे माफ नहीं होते, क्यों गरीबों के कर्जे माफ नहीं होते, क्यों किसानों के कर्जे माफ नहीं होते, और उनके ऐसा क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि उनके कर्जे माफ कर दिए जाते हैं। वाह वाह मोदी जी वाह। लेकिन देखिए, कभी मास्क पहनकर तो कभी टी-शर्ट पर फोटो, और अब तो मुखौटे पहनकर आ गए हैं अडानी अंबानी के, और माफ कीजिएगा अडानी और पीएम मोदी के, और पूछ रहे हैं कि क्या एक है और सेफ है। ये सवाल कब तक पूछा जाएगा? ये मोदी और अडानी एक है, दोनों एक हैं, दोनों एक हैं। अगर ये एक है तो सेफ है, इनका ये दोनों एक रहेंगे तो सेफ। क्योंकि एक इसलिए है कि वो उसको सपोर्ट करता है, मोदी अडानी को सपोर्ट कर, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करे, दोनों एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ना तो उसने कहा कि मैं तुम्हें हर बार प्रधानमंत्री बनाऊंगा, चाहे कुछ भी करूं, कुछ भी किसी भी हद तक जाके मैं तुम्हें प्रधानमंत्री बनाऊंगा। उसने कह रखा है मैं तुम्हें सारे कारोबार की, सबके सारे ठेकेदार, सबके ठेके दूंगा। तो दोनों एक रहेंगे
तो सेफ रहेंगे। वो उसको सपोर्ट करेगा, वो उसको सपोर्ट करेगा। तो जयपुर के अंदर पीएम मोदी और अडानी एक साथ भी नजर आए। 7.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी अब अडानी करने वाले हैं जयपुर के अंदर। क्या करें, उनके तो कर्जे नए कर्जे दे दिए जाते हैं, उनके कर्जे पुराने कर्जे माफ कर दिए जाते हैं। और एक किसान का कर्जा माफ नहीं कर सकते। वो राजस्थान में क्या, अदर स्टेट में भी, देश के और भी स्टेट हैं, वहाँ भी उनके कर्जे माफ कर देते। अडानी जहाँ करेगा, अगर उसको घाटा होता है उसके कर्जे माफ कर दिए जाता। क्या एक गरीब किसान या गरीब इंसान उसके कर्जे माफ करते हैं? अगर किसी ने छोटे से ऑटो चलाता है, अगर वो एक किस्त नहीं भरता, 2 किस्त नहीं भरता, तीसरी किस्त पर उसका ऑटो जब्त कर लिया जाता है। तो ये सत्ता में बैठे लोगों को तब दिखाई नहीं देता। लेकिन क्या कांग्रेस सिर्फ अडानी का मुद्दा बार बार उठाकर संसद चलने नहीं दे रही? आरोप भी लग रहा है और भी तो मुद्दे जिन पर चर्चा होनी चाहिए। तो वो हर बार जब ये चर्चा कोई भी चर्चा उठाते हैं, उन मुद्दों पे बोलने ही नहीं देते। महिला सुरक्षा पे हुआ, कहाँ चलने दिया? मणिपुर पे हुआ, कहाँ चलने दिया? कोई भी मुद्दा उठाती है संसद में राहुल गांधी जी, ये नहीं चलने देते संसद को। अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जोड़ी है, और ये जोड़ी इतनी मजबूत है, ये मोदी पे भारी पड़ेगी। इतनी मजबूत जोड़ी है इनको पता चल जाएगा कि आज देश में बहुत हो लिया, इनकी अत्याचार बहुत सह लिया, अब नहीं भारतीय सहेगी। जनता पार्टी हमला कर रही है कि राहुल गांधी गद्दार है, देशद्रोही है। ये पूरा बवाल तो आपने देखा होगा। देख, गद्दार वो देश के सामने दिख रहा, गद्दार कौन है? क्या आप ये बताओ, 70 साल जिन्होंने देश संभाला हो, बहुत प्यार से देश चला हो, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक बन के रहे हो, सब धर्म, सारे धर्म मिलजुल के काम किया हो, और एक उसका प्रमाण मैं देती हूँ, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर और कश्मीर तक यात्रा करी, हजारों किलोमीटर चले, वहाँ मान सम्मान मिला, कहीं भी तिरस्कार नहीं हुआ, कहीं भी अपमान नहीं हुआ, वो मजबूती से चलते रहे। तो ये प्रधानमंत्री से मैं कहती हूँ, वो 100 किलोमीटर चल के दिखा दे, 101 किलोमीटर चल के दिखा दे, जैसे राहुल गांधी ने यात्रा निकाली। इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि इनको मालूम है अगर ये गली गलियारों में निकलेंगे, इनको लोग काले झंडे दिखाएंगे और कालक फेंकेंगे इनके ऊपर। देशद्रोही साजिशों में शामिल है राहुल गांधी, ये मुद्दा भी अब बीजेपी की ओर से उठाया जा रहा है। बीजेपी ने तो हर चीज़ों का परिभाषा ही बदल दिया है। विकास का परिभाषा ये विनाश करने को विकास बोलते हैं। देशद्रोही कांग्रेस, जिन्होंने इस धरती को अपने खून से सींचा, और उस गांधी जी को गोडसे ने मारा, लेकिन कांग्रेसियों ने कभी उसे देशद्रोही नहीं सोचा। ये नहीं कहा कि वो देशद्रोही है। लेकिन राहुल गांधी जिस दो देश के जनता, युवा, बेरोजगार, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए सड़क पे एक सिरा से दूसरे सिरा तक पैदल चल के जा रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री को इनमें देशद्रोही दिखाई देते हैं। देशद्रोही तो वो है देश के प्रधानमंत्री जब मणिपुर में बैठी हुए महिला, जो तुम नारा देते हो, नारी बचाओ नारी पढ़ाओ, और वो महिला को नग्न अवस्था में घुमाया जाता है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देता। देशद्रोही तो उसे कहा जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जब देश का किसान सड़क पे अपनी MSP के मांग को लेकर के चलती है, और आप वहाँ से दूर से बुलेट प्रूफ कार में रह के भी ये कह के भागते हो, हाय जान बचे तो लाखों पाए। ये देशद्रोही होना चाहिए। देशद्रोही तो उसे कहते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जब आप प्रधानमंत्री बने और कोरोना के नाम में आपने लोगों को टाइम नहीं दिया और पूरे दिल्ली को सील करके रख दिया, और देश की जनता, महिला जो गर्भवती थी, एक बच्चे के, बेरोजगार, हर तरह के लोग, बूढ़े बुजुर्ग, बच्चे देश की यात्रा पैदल किए, भूखे प्यासे के हैं। देशद्रोही जिसे कहा जाता है, देशद्रोही उसे कहा जाता है प्रधानमंत्री जी, जब जनता को आप सड़क में ला करके जब रोजगार मांगते हैं, तो तुम उन्हें लाठी डंडे बरसा करके, जहां भी आपकी सरकार है लाठी डंडे बरसाया जाता है। देशद्रोही उसे कहा जाता है। देशद्रोही उसे कहा जाता है, देश के प्रधानमंत्री जी, एक पुलिस वाली जो अपने वर्दी में है, हम सबकी रक्षा करती है, और जो सड़क पे चलती है तो उसे आपके राज्य के लोग घेर घेर के मारते, उसके पास अत्याचार होता है। दिल्ली के सड़कों में एक बच्ची को खून के चाकुओं से गोदा जाता है, लेकिन आपकी आवाज नहीं उठती। और राहुल गांधी की लीडरशिप को लेकर अब इंडिया अलायंस में ही बवाल देखने को मिल रहा है। कमजोर पड़ रहे हैं क्या राहुल गांधी? किसे कहते हैं कमजोर? वो राहुल गांधी कभी कमजोर हो ही नहीं सकते। महात्मा गांधी को बोला गया था, एक लाठी टेक के चलते हैं, क्या करेंगे, मौन रहते हैं। वो मौन आंधी तूफान है। राहुल गांधी एक आंधी, बोलते कुछ नहीं, जब वो सड़क पे निकलते हैं तो लाखों लोग उसके पीछे चल पड़ते हैं। क्या वो कमजोर पड़ गए हैं? ये कमजोर तो इनकी बनाई हुई दिशा है, उनके पास कुछ नहीं है। राहुल गांधी को बोलने नहीं आता। हाँ, ममता बनर्जी कह रही हैं कि जो क्षेत्रीय दल है उनको लेकर साथ नहीं चल रहे राहुल गांधी।
ममता दीदी बोलते रहती हैं, उनको जब कभी कुछ भी कभी लगता इंडिया है। अलायंस में सब कुछ ठीक ठाक है या अभी टूटने वाला है? बिल्कुल सब कुछ ठीक है। सबकी देखो, हमने लोकतंत्र को अपनाया है, संविधान को अपनाया है, और वो अलायंस हो चाहे हमारे पार्टी की बात हो, सबको अपनी बात उठाने का अधिकार। अडानी पर आते हैं, क्योंकि अडानी में फिर बवाल देखने को मिल रहा है मुद्दे को लेकर। अडानी पर चर्चा से कौन भाग रहा है? सत्ता पक्ष या विपक्ष उसको बेवजह मुद्दा बना रहा है? कैसे अडानी पे बेवजह मुद्दा होगा? आज देश के जितने भी सरकारी संस्थान हैं, जो हमारे देश के जनता ने टैक्स किया और हमारे कांग्रेस की सरकार ने उसे बढ़ाया और सबको समृद्ध बनाया, वो एक अडानी को आपने सौंप दिया। एयरपोर्ट देख लीजिए, रेलवे देख लीजिए, हर चीज़ उसके नाम। मुद्दा से कौन भाग रहे हैं? देश की जनता, एक किसान को आप एक उसकी कर्जा माफ़ नहीं कर सकते, लेकिन अडानी को कर्जे पे कर्जा दे करके आप उसको माफ़ कर देते। भाग कौन रहा है? आपके लिए पूरा देश, प्रधानमंत्री जी एकमात्र अडानी और अंबानी है, बाकी 140 करोड़ जनता में आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता। और जो भी आपके बारे में बात करेंगे या इस मुद्दे को उठाएंगे, आप बोलेंगे वो भाग रहे हैं। अडानी का नाम आता है तो बीजेपी बड़ी अटैकिंग मोड में आ जाती है और एक के बाद एक हमले करते हैं कि अडानी तो पहले से ही उद्योगपति थे, अभी से ही क्यों उसका रिश्ता मोदी जी से जोड़ा जा रहा है? वो उनकी दुखती रक्त है, और उनकी दुखती रक्त पे अगर कोई भी हाथ रखेगा तो वो तो उछलेंगे ही ना। भाई ये डबल इंजन की सरकार है, और ये डबल इंजन की सरकार मोदी और अमित शाह जी के साथ मिलके चलाई जा रही है। आज पूरा देश बेचा जा रहा है इन दो अडानी और अंबानी को। क्यों ऐसा आप बताइए? जो हमारी सरकारी प्रॉपर्टीज थी उनको इतनी क्या बुरी हालत हो गई कि आपको हर चीज़ बेचनी पड़ रही है। मोदी सरकार जो है ये गूंगी बहरी सरकार है, ये सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखती है और किसी और का दुख दर्द उनको नहीं दिखाई देता है। मणिपुर में 1 साल हो गया, 1 साल 7 महीने हो गए हैं, 100 से भी अधिक लोग मर चुके हैं। कितनी सारी महिलाएं और बच्चों के साथ असॉल्ट हुआ है, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। पूरी अर्थव्यवस्था वहाँ पर हिली हुई है। क्या उनके पास इतना समय नहीं है कि वो जाके पूछे उनसे, उन महिलाओं से कि क्या है उनका दुख? वो नंग अवस्था में उनको घुमाया जा रहा है। शर्म आनी चाहिए। आप बोलते हो उनको कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब इलेक्शंस आते हैं उस टाइम पे यही नेता नीचे उतर के बोलते हैं हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, अपनी मन की बातें सुनाते हैं। वो अपनी मन की बातें सुनाते, कब वो उनकी मन की बातें सुनेंगे जिनकी ये हालत हो रही है कि नंग अवस्था में घुमाया जा रहा है? उनकी भी तो मन की बातें सुनो। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, डूब के मर जाना चाहिए। लेकिन आज जयपुर में मोदी जी और अडानी जी साथ साथ दिखाई दिए। वो साथ साथ तो कभी, भाई जो मैंने आपको बोला ना डबल इंजन की सरकार है, तो वो दोनों नहीं दिखाई देंगे तो कौन दिखाई देगा? ये तो भाई बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स हैं सारे। अडानी पर सवाल उठाते हैं, आप कहते हैं रिश्ता क्या है बताइए, एक है तो सेफ है। अडानी जी तो जा रहे हैं, प्रोजेक्ट ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करेंगे अब 7.5 करोड़ का। देखिए हाँ, तो वो प्रोजेक्ट दे कौन रहा है ये भी तो देखिए ना। इन्वेस्टमेंट वो करेंगे, प्रोजेक्ट देने वाला कौन है ये भी तो देखिए। भाई उनकी 10 उंगलियां घी में हैं और मुंह लड्डू के अंदर समझ लो। भाई जब आपको काम मिलेगा, जब आप लोगों को प्रोजेक्ट्स मिलेंगे तो आप तो करोगे ही ना ये काम। पर बात सारी है, खाली उनको क्यों मिलता है? जो गरीब लोग हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, उनको क्यों नहीं काम दिया जाता है? और भी तो हैं लोग जिनको ये प्रोजेक्ट्स दिया जा सके, खाली अडानी अंबानी क्यों? भाई आप, लेकिन ये चर्चाएं चल रही हैं कि इंडिया अलायंस बिखरता जा रहा है, कांग्रेस अडानी पर अड़ी है, लेकिन विपक्ष चाहता है कि जो और मुद्दे हैं उन पर भी चर्चा हो। तो क्या कांग्रेस सिर्फ अडानी को ही लेकर घेरती रहेगी सरकार? नहीं, देखिए हमारी आवाज़ अब मणिपुर को लेकर हम पिछले 1 साल से बोल रहे हैं। क्या हमारी बातें सुनाई दी मोदी जी को? एक बार भी? अब हमारे राहुल गांधी जो हमारे नेता हैं वो गए मणिपुर में और कुछ नहीं तो सहानुभूति दी उनको, उनसे बात की, उनका दुख दर्द सुना। पर क्या मोदी जी के पास इतना समय था कि जाके उनसे बात भी करे? नहीं, उनके पास। अब आप देखिए हमारे देश में देख लीजिए, जो ये महंगाई है चरम सीमा पे है। अब ये देखिए पेट्रोल, डीजल, सब्जियां, फल सब कुछ महंगा होता जा रहा है। यहाँ तक कि बच्चों की जो दूध है, बच्चों की जो बोतलें हैं दूध की, वो तक भी उसकी भी कीमतें बढ़ा दी हैं। अब बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। एक तरफ बेरोज़गारी, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, और एक तरफ प्राइस हाइक करके रखा हुआ है। अब आप मुझे बताइए, क्या तो इंसान कमाएगा, क्या इंसान खाएगा? लेकिन बीजेपी हमेशा ये हमले करती है कांग्रेस पार्टी पर, चाहे वो मणिपुर हो या फिर
संभल का मामला हो या कोई और मामला हो, क्यों कि कांग्रेस जो भी मुद्दे उठाती है वो संवेदनाएं नहीं बल्कि राजनीतिक स्वार्थ अपना देखती है। देखो, मैंने ना जब मैं बहुत छोटी थी एक चैप्टर पढ़ा था, द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग पीपल। उसमें जो वो खुद करते हैं ना, जो उनके दिल में है वो चीज़ वो दूसरे के ऊपर आरोप लगा देते हैं। तो क्या उनके अंदर वो चीज़ें हैं जो हमारी पार्टी के ऊपर जो उंगलियां उठा रहे हैं? क्या उन्होंने, अगर ये संवादना की बात कर रहे हैं कि क्या वो मणिपुर, अगर इतना ही ज़्यादा उनके मन में दुख दर्द है तो जाए मणिपुर, महिलाओं के लिए कुछ करे, बच्चों के लिए कुछ करे। जो आज त्राही त्राही हो रहा है सब जगह वहाँ पर मणिपुर में, उनके लिए कुछ करे ना। क्या कर रहे हैं वो यहाँ बैठ के? अभी भी अपनी राजनीतिक एजेंडा लेके बैठे हुए हैं। उनको अभी भी अपने इलेक्शंस नजर आ रहे हैं और कुछ नहीं नजर आ रहा है उनको। चलिए ठीक है, उनको विकास से कोई लेना देना नहीं है। थैंक यू मैम हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए, महिलाएं मेरे साथ थी जिनसे मैं समझ रही थी कि अडानी का मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है और कितना ज़्यादा मुसीबत लाने वाला है केंद्र और भारतीय जनता पार्टी के लिए, केंद्र सरकार के लिए। क्या ये मुद्दा बड़ी समस्या पैदा कर देगा? जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार संसद के अंदर एक के बाद एक नए स्टाइल में अडानी और मोदी जी को घेरते नजर आ रहे हैं। आपकी राय क्या? साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए।